हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू चैनल। आई डोंट नो मैं कितने चैनल बनाने वाला हूँ, और आई नो ये कोई पॉपुलर चैनल है नहीं जिसे तुम चेकआउट करने आए हो। भाई नई वीडियो आ गई, देखनी पड़ेगी। ये आई गाइस मेरा मतलब आई डोंट नो मैं इतने कॉन्फिडेंस में बोल रहा हूँ, लेकिन ये मेरा फर्स्ट चैनल है, आई मीन सेकंड चैनल है, क्योंकि मेरा फर्स्ट चैनल गेमिंग पे है और हमारे उस चैनल पे 1.65 के कुछ सब्सक्राइबर्स हैं। और मैं प्रमोशन नहीं कर रहा अपने चैनल का, सीरियसली। मैं आज एक टॉपिक फिर डिस्कस करने वाला हूँ। फिर से मतलब क्या, पहली बार ये चैनल पे डिस्कस होगा। ये टॉपिक एक्चुअली सिविक सेंस पे होगा। आई नो अब तुम बोलोगे सिविक सेंस पे बहुत भाषण मिल चुके हैं, 7 महीने हो गए हमें, लिटरली अभी भी कोई सुधारा नहीं लग रहा मुझे। आई थिंक इंडिया शुड हैव टू क्लीन भाई, मतलब हद है भाई। मैं भाषण दे सकता था, मैं लिटरली भाषण दे रहा हूँ, लेकिन आई डोंट नो मैं तुम लोगों को कैसे समझाऊँ। लेकिन लिटरली अगर तुम लोग इंडिया को मीन्स आगे देखना चाहते हो, बहुत ज़्यादा आगे, मीन्स वैसे भी इंडिया आगे है हर एक चीज़ में, जुगाड़ में, पॉपुलेशन में कुछ ज़्यादा आगे है, उसकी बात नहीं करेंगे हम लोग सिर्फ एक ही बात करना चाह रहे हैं कि एक्चुअली देखो भाई, सिविक सेंस की बात आए ना, तो लिटरली हमें खुद पहले समझ जाना चाहिए था, ना कि 7 महीने पहले जो वो फॉरेनर्स हमें समझाने के लिए हम पर वीडियोस बनाए थे कि इंडियंस आर लाइक दिस, इंडियंस आर डूइंग दिस। नहीं भाई, हमें ज़रूरत नहीं है किसी के भाषण की। वैसे ही तुम लोगों ने 2 साल नहीं 200 साल, वैसे ही लोगों ने 200 साल राज किया था इंडिया में, लेकिन अब हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट है, तो आई थिंक अब सुधर जाना चाहिए भाई यहाँ के लोगों को, क्योंकि यहाँ के लोग लिटरली सुधरना नहीं चाह रहे हैं। इन लोगों को अभी भी ऐसा लग रहा है कि इंडिया है भाई, चल रहा है, चलने दो भैंस की। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आई डोंट नो भाई, मतलब देखो, मैं नॉट फॉर व्यूज़ या फिर व्लॉगिंग चैनल खोलने के लिए या फिर गेमिंग चैनल खोलने के लिए मैंने उसलिए ये वीडियो नहीं बनाया है। एक्चुअली जो मेरे मीन्स अभी दिमाग में जो मेरे थॉट चल रहा था ना, वो ये लेकर चल रहा था भाई। ये थॉट था मेरे दिमाग में, ये देखो तुम, लिटरली ये देखो। तुम लोगों को इसमें क्या नोटिस हो रहा है? अब तुम बोलोगे कि भाई इसमें तो गाय खाना खा रही है। खाना नहीं, वो सिर्फ कूड़ा खा रही है। और कूड़े में क्या हो रहा है? सिर्फ प्लास्टिक। आई नो प्लास्टिक पे बहुत सारे वो बन चुके हैं वीडियोस, या फिर बहुत से लोगों ने, अब उसे क्या बोलते हैं मैं वर्ड भूल गया, लेकिन बहुत से लोगों ने इस पर वीडियोस बना रखी है, अवेयरनेस बहुत फैलाई है कि बंद कर दो प्लास्टिक, प्लास्टिक शुड बी हैव टू मतलब नॉट इन यूज़, ये वो फलाना ढिमकाना वो वगैरह वगैरह बहुत कुछ बना है। लेकिन इंडिया एक ऐसी चीज़ है ना, एक इंडिया ऐसी कंट्री गाइस जिसे मैं रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, बिकॉज मैं इंडिया की बुराई नहीं कर रहा हूँ भाई। आई एम ऑल्सो इंडियन, आई एम प्राउड टू बी इंडियन, बट मेरी सिर्फ एक ही बात आई थिंक सुननी चाहिए तुम लोगों को, क्योंकि देखो भाई, एक साइड पे हमारा इंडिया ग्रो भी कर रहा है, मेट्रो, फिर बुलेट ट्रेन, ये सारी चीज़ों का लिटरली मतलब चालू हो चुकी है। और आई थिंक अब बस 5-10 सालों की और देरी है, बस फिर इंडिया पूरा चेंज हो जाएगा, जिस हिसाब से हमारी कंट्री डेवलप कर रही है। मैं बात कर रहा हूँ लोगों के सिविक सेंस की। सिविक सेंस देखो, एक कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं जो मैं समझाना चाह रहा हूँ तुम लोगों को, ये और ये कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं समझा रहा मैं। ये सिर्फ एक चीज़ है कि देखो, हमारे इंडिया में ना लिटरली सिविक सेंस किस बात के लिए बताया गया है कि इंडियंस एक्चुअली दोनों साइड से वो है, एक तो वो अच्छी बातें भी कर लेते हैं, एक साइड पे वो बुरे भी बन जाते हैं। लेकिन इंडिया के लिए एक ही चीज़ जो फॉरेनर से बहुत ज़्यादा बोली ना, वो कचरे पे लेके, और जो मैं तुम्हें लिटरली कहीं भी दिखा सकता हूँ। और मैं इंडिया को फिर से मैं इंडिया को बिल्कुल कुछ नहीं बोल रहा। इंडिया इज़ माई कंट्री, आई एम प्राउड ऑफ इट। मुझे बस इतना कहना है कि बस कचरे के बारे में कुछ सोचो यार। तुम लिटरली तुम लोग अगर तुम कहीं भी चले जाओ भाई, मतलब मैं वो भी नहीं कहूँगा कि हर जगह कचरा ही कचरा है, कुछ जगह पे बहुत साफ़ सफाई कर रखी है गवर्नमेंट ने, लेकिन कुछ ऐसी जगह है, कुछ ऐसे शहर या फिर कुछ ऐसी छोटी सी डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे एक्चुअली साफ़ सफाई पे ध्यान नहीं दी जाती। अब तुम बोलोगे भाई कि एक्चुअली
साफ़ सफाई पे ध्यान जो वो कर्मचारी होते हैं वही नहीं दे रहे। आई नो वो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहे, लेकिन मेरे हिसाब से भाई सच कहो ना तो लोगों के घर में डस्टबिन है ना भाई। तो अब जो डस्टबिन में नहीं डालता कचरा वो अगर ये वीडियो देख ले तो वो मुझे गालियाँ ऑब्वियसली देगा। हैं? क्या? ये क्या बक रहे और जो डालता है उसके लिए बहुत बढ़िया। वैसे भाई मैं सच कहूँ ना, मेरे साथ एक इंसिडेंट मैंने देखा है, मेरी सोसाइटी में हुआ है एक्चुअली ना। मैं ये चीज़ बड़ी अच्छे से नोटिस कर गया उस दिन कि भाई गवर्नमेंट है ना एक्चुअली सारी चीज़ें करके दे रही है। और तुम लोग एक चीज़ नोटिस करोगे कि गवर्नमेंट जो नई नई उनकी जो साफ़ सफाई की गाड़ियाँ होती है वो एक्चुअली 2-3 सालों में नई लगाते हैं, मतलब नई लाते हैं, लेकिन यूज़ करने वाले के पास शायद ये नहीं है। वो लिटरली उसे एकदम भंगार कर देता है सिर्फ 1 साल में। और लिटरली कहूँ तो मैं इतना श्योर हूँ, देखो भाई इंडिया में ना पहले से टॉयलेट्स की कमी रही है। मैं ये मानता हूँ टॉयलेट्स की कमी है और शायद होगी भी, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि किसी के घर पे डस्टबिन की कमी ना होगी नहीं भाई, क्योंकि डस्टबिन हर एक के घर में मिल जाएंगे, लेकिन उसमें कचरा नहीं मिलेगा। कचरा मिलेगा तो कहाँ मिलेगा? रोड पे मिलेगा, सड़क पे मिलेगा, फुटपाथ पे मिलेगा। और मैं लिटरली जानता हूँ भाई इंडिया का कल्चर कुछ ऐसा ही है, मीन्स इंडिया हर एक चीज़ में बिलीव रखता है कि किसी भी काम को कोई भी कर सकता है और कैसे भी कर सकता है। वो इसमें जुगाड़ भी हो सकता है, उसमें टेक्निक भी हो सकती है। लेकिन मेरी सिर्फ एक बात आई डोंट नो मैं पहुंचाना चाहता हूँ कि भाई तुम लोग लिटरली जो कचरा एक्चुअली तुम लोग जो नीचे फेंकते हो, तुम्हें एक बार के लिए ऐसा नहीं लगता कि अभी जस्ट 7 महीने हुए हैं, फॉरेनर्स अभी समझा के गए थे कि इंडियंस कचरा नहीं फेंकते हैं, इंडियंस नहाते नहीं हैं, इंडिया वाले बहुत गंदे हैं, उनमें से बहुत गंदी स्मेल आती है। भाई थोड़ा सा जो भी ये करता है मैं उसे बोलना चाहता हूँ, भाई क्यों कर रहे हो? इंडिया प्यारा नहीं है क्या अपना? भाई हमारा इंडिया लिटरली सारे जितने भी देश हैं ना अगल बगल के, उनसे एकदम यूनिक है भाई। इंडिया में तुम देख सकते हो हर एक तरीके के धर्म के वासी रहते हैं, हर कोई रहता है, हर कोई मिलजुल के रहता है, लेकिन सिर्फ एक चीज़ के लिए हम लोग नीचे गिर जाते हैं, साफ़ सफाई के लिए। अब आई नो इंडिया में इतना कचरा है कि अब एक दिन में तो कुछ नहीं होने वाला, लेकिन तुम हैबिट बना लोगे तो ऑलरेडी हो जाएगा भाई। आई नो मैं क्यों समझा रहा हूँ भाई, लिटरली अगर ये वीडियो कोई देख भी रहा है ना तो भाई और बहन जो भी ये वीडियो देख रहा है, अगर तुम वैसा नहीं करते सो यू आर गुड, यू आर वेल बीइंग। लेकिन जो ये वीडियो देख रहा है और जो ऐसी सारी हरकतें करता है, जो कचरे फेंकता है नीचे सड़क पे, मैं उसके लिए कहना चाहता हूँ भाई देख अभी भी सुधर जा। लिटरली अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है भाई, 2026 चल रहा है, क्या कर रहे हैं भाई हम? अब तुम लोग बोलोगे भाई ये हमें इतना भाषण दे रहा है, ये तो खुद करता है कि भाई मैं लिटरली मैं क्या करता हूँ, मैं ना शादी या फिर किसी भी जगह जाता हूँ और मुझे डस्टबिन नहीं मिलता तो मैं क्या करता हूँ, मैं लिटरली वहाँ का हमारे इंडिया में एक्चुअली ये बड़ा पॉपुलर है। मतलब हम किसी के इधर जाते हैं बूफे वगैरह में, एंड वहाँ पे कभी कभी बूफे की जगह पे जो प्लेट्स होती है उस प्लेट की जगह पे वो, अब उसे कौन सी प्लेट बोलेंगे, वो लीफ प्लेट या फिर वो जो कोटिंग वाली प्लेट आती है पूरी, आई नो मुझे नहीं बताना आ रहा, लेकिन एक्चुअली भाई मैं वही करता हूँ। और अगर मुझे नहीं दिखे ना कहीं पे भी डस्टबिन कि हाँ अभी यहाँ पे डस्टबिन फुल है या फिर एक्चुअली अभी डस्टबिन दिख ही नहीं रहा है मुझे, तो मैं लिटरली उसे फोल्ड करके अपने पॉकेट में डाल देता हूँ, चाहे वो फिर प्लास्टिक हो या फिर वो प्लास्टिक के जो कप्स आते हैं, कप्स क्या बोल रहा हूँ मैं, जो प्लास्टिक के ग्लासेस आते हैं वो भी मैं पॉकेट में डाल के घर आके वो कचरे डालता हूँ भाई। तो आई थिंक गाइस मुझे ये बोलना चाहिए, एंड आई नो बहुत लोग ऐसा करते भी होंगे। लिटरली किन लोगों को तो ऐसा लगता है कि भाई नहीं भाई हम ऐसा कर रहे हैं, हमें तो शोभा नहीं दे रहा, लेकिन कुछ महान लोग हैं भाई इस दुनिया में जो लिटरली अभी भी कुछ नहीं सोच रहे इंडिया के बारे में। भाई तुम महान हो। अब आई डोंट नो भाई, ये सारी गायें तो देखो भाई, तुम लिटरली देखो इन गायों को खाए जा रहे भाई। अब उन्हें थोड़ी पता है कि हम लोग क्या खा रहे हैं। होप गाइस तुम लोगों को कुछ समझ में आया होगा। आई नो बहुत भाषण दे दिया मैंने, और ऐसे भाषण तो बहुत सुने होंगे तुम लोगों ने, बट आई थिंक कि मेरा काम था बताना। अब जिसे मानना है वो माने, जो नहीं मान सकता वो ना माने। बाकी ब्रो, प्राउड टू बी इंडियन,
एंड आई एम रियली प्राउड टू माई इंडिया कि हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं एंड ऐसे ही बढ़ते रहें। ओके, सो आई थिंक गाइज ये इस चैनल के लिए बहुत होगा, आगे कुछ और मिल जाए नया तो मैं बताऊंगा। सो होप गाइज तुम लोग अगर ये वीडियो देख रहे, कोई देख ही ना रहा हो पता नहीं, लेकिन फिर भी मिलते भाई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखो भाई तुम क्या हो रहा है तो तुम्हारे कुछ पूछा मैंने कुछ